आप सबका वापस से स्वागत है आई एम सुप्रीम के एक और नए एपिसोड में। और अभी तक हमने देखा था हुसैन रेडा को देख के बोलता है यहाँ पे एक जन है जिसने एक्चुअली में यहाँ पे 200 क्रिस्टल स्टोन कलेक्ट कर लिए हैं। ये बंदा सही में एक्सट्रीमली पावरफुल होगा। यहाँ पे इसके सामने जितने भी क्रिस्टल स्टोन आए उसने यहाँ पे वो हड़प लिए हैं, छीन लिए हैं। यहाँ पे दूसरे नंबर पे जो बंदा है उसने तो केवल यहाँ पे अभी तक 40 क्रिस्टल स्टोन ही कलेक्ट किए हैं। ये सब सुन के चुयू सोचता है ये यहाँ पे लू क्वेंगजी तो नहीं। फिर बॉसिंग अपने मन में सोचते ये यहाँ पे लियन तो नहीं। इतने में फिर हम यहाँ पे लियन को देखते जो यहाँ पे मेडिटेट कर रहा होता है और बाद में चिल्ला के बोलता है सब के सब बाहर आ जाओ। यहाँ पे तुम्हें मुझे देखते हुए काफ़ी समय हो चुका है। अब तुम यहाँ पे समय आ चुका है कि तुम एक्शन लो। हाँ, तुम यहाँ पे आपस में एक दूसरे का चेहरा मत देखो। यहाँ पे मैं अपने आप से बात नहीं कर रहा। 2 बंदे जो यहाँ पे छुपे हुए हैं मेरे सामने पेड़ के, 5 बंदे जो यहाँ पे मेरे पीछे छुपे हुए हैं, 1 बंदा जो यहाँ पे मेरे लेफ्ट वाले पत्थर के पीछे छुपा हुआ है, 11 बंदे जो यहाँ पे झाड़ियों के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हो। सब के सब बाहर आ जाओ। लेफ्ट वाले बंदे यहाँ पे मैं तेरे बारे में ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पे आसपास मत देख, यहाँ पे मेरे अलावा कोई नहीं है। फिर हम देखते हैं लियन के ये कहते हैं यहाँ पे सारे के सारे बंदे जो छुपे हुए होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और लियन को घेर लेते हैं। इतने में फिर एक बंदा बोलता है बॉय तुम्हें यहाँ पे हम सब के बारे में कैसे पता लगा? ये टापू क्लियरली ब्लॉक करता है कोई भी यूनिवर्सल डिटेक्शन स्किल को। ये सुन के लियन बोलता है तुम यहाँ पे जान के कर भी क्या लोगे, तुम्हारे कुछ काम नहीं आने वाला वो। क्यों ना तुम सब यहाँ पे अपने क्रिस्टल स्टोन मुझे यहाँ पे हैंड ओवर कर दो, दे दो, और उसके बाद मैं यहाँ पे तुम सबको जाने दूंगा ताकि तुम सबको यहाँ पे हार का स्वाद ना चखना पड़े और शर्मिंदा होकर यहाँ पे इस आइलैंड से इस टापू से नहीं जाना पड़े। ये सुनते ही एक जन बोलता है तुम सही में यहाँ पे बहुत ज्यादा घमंडी हो। मैंने यहाँ पे अफवाह सुनी है कि तुमने यहाँ पे केवल अपने एक ही हाथ से एक है ना मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर को मारा हुआ है। मुझे यहाँ पे देखना है कि तुम यहाँ पे आज कैसे ही हम सबसे डील करते हो, हम सबको कैसे मारते हो। हमारे पास यहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट किंग्स है। भले तुम्हारे पास यहाँ पे एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर के बराबर जितनी पावर भी क्यों ना हो तुम्हारे पास, फिर भी तुम यहाँ पे हमसे जीत नहीं सकते। तुम्हारा यहाँ पे हारना निश्चित है। ये सब सुन के फिर यहाँ पे हम देखते लियन अपनी आंखें बंद करके बोलता है चलो फिर यहाँ पे हम फालतू की बकवास नहीं करते, सीधा यहाँ पे काम पे लग जाते हैं। इतने में फिर लियन को उड़ते देख के एक बंदा चिल्ला के बोलता है जल्दी से वॉच आउट है, हमें सबके सब ध्यान रखना है, ये बंदा अब यहाँ पे कुछ करने वाला है। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन सीधा ही यहाँ पे हेवनली अर्थ सील एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पे 3rd फॉर्म जो भी सबसे पावरफुल फॉर्म होता है यहाँ पे सील का। ये देख के फिर सबके सब हमला कर देते हैं। एक बंदा चिल्ला के बोलता है जल्दी से यहाँ पे सबके सब हमला करो, यहाँ किसी को भी छुपने की जरूरत नहीं है। दूसरा चिल्ला के बोलता है सबके सब अपनी 100% पावर यूज़ करना, पूरी पावर यूज़ करना, वरना यहाँ पे हम सब मरेंगे। जिसके बाद यहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन देखने मिलता है। यहाँ पे हम देख ही सकते हैं कि वो एक्सप्लोजन इतना बड़ा होता है कि आसपास का एरिया तबाह हो जाता है। फिर हमें यहाँ पे एक जगह पे सारे प्रोफाउंड स्टोन, क्रिस्टल स्टोन और सारे ज़ेंग यहाँ पे एक साथ रखे हुए दिखते हैं, जिसमें यहाँ पे लियन उन सबको देख रहा होता है और बोलता है इनमें से यहाँ पे कुछ इतने भी बुरे नहीं हैं, इनमें से यहाँ पे कुछ अजीब चीज़ें हैं, पर लगता है सारे लोग जो भी यहाँ पे कंपटीशन के अंदर आए वो यहाँ पे कोई स्टूपिड बेवकूफ़ लोग नहीं है, उन्हें यहाँ पे अपने साथ क्या लेके आना चाहिए उसका अंदाज़ा है। इतने में फिर यहाँ पे हम सब लोगों को देखते हैं जो पूरी तरह से पिटे हुए होते हैं, जिनकी अच्छी खासी धुलाई हो रखी होती है, और वो सब साथ मिलके बोल रहे होते हैं थैंक यू लॉर्ड लियन, हमें यहाँ पे मर्सी देने के लिए, हम पे दया करने के लिए। इनमें से कुछ ये भी बोल रहे हैं डैमेड यहाँ पे मेरे पूरी फैमिली का ट्रेजर गया। एक बोलता है अरे बाप रे बहुत दर्द हो रहा है। इतने में फिर लियन बोलता है यहाँ पे इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है यहाँ पे सारे क्रिस्टल स्टोन यहाँ खुद से ढूंढना और उन्हें कलेक्ट करना। तुम्हें तो यहाँ पे केवल सही समय का इंतजार करना होगा, जब समय आए तो वो सब कुछ यहाँ पे उनसे छीन लेने का, रॉब कर लेने का, और ये हो गया अपना काम कंप्लीट। यहाँ पे अभी तो यहाँ पे केवल एक ही दिन हुआ है, अभी 1 और आधा दिन उन्हें और देना चाहिए। इतने में फिर हमें यहाँ पे टावर दिखाया जाता है जहाँ पे हुसैन चिल्ला के बोलते हैं यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पे एक जगह पे 500 से भी ज्यादा क्रिस्टल स्टोन इकट्ठा हो चुके हैं। यहाँ पे कोई तो है जो चीटिंग कर रहा है। यहाँ पे मेरे हिसाब से हमें इसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए अच्छी तरह से। ये सुनते ही चुयू अपने मन में सोचता है ये जरूर यहाँ पे लू क्वेंगजी का काम है, और बॉस दिन अपने मन में सोचते ये लियन कर रहा है पक्का। इतने में फिर चुयू बोलता है वो क्रिस्टल स्टोन्स यहाँ पे हमें सी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से मिले हैं, और ऊपर से लॉर्ड ने यहाँ पे प्रॉमिस किया है, वादा किया था कि उन क्रिस्टल स्टोन को यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट नहीं कर सकता, उनको कॉपी नहीं कर सकता। तो फिर यहाँ पे कौन ही इतना कैपेबल होगा, इतना काबिल होगा कि वो जो चीटिंग कर सके इसके साथ। ये सुन के फिर हुसैन बोलता है तो फिर कैसे यहाँ पे एक बंदे ने यहाँ पे 500 से भी ज्यादा क्रिस्टल स्टोन को इकट्ठा कर लिया, वो भी इतने कम समय में? ऐसा तो नहीं ब्रदर चूत कि तुम्हें यहाँ पे इसके बारे में कुछ पता है? ये सुन के फिर चुयू बोलता है तुम यहाँ पे कुछ ज्यादा ही चिंता करते हो ब्रदर हुसैन। वैसे भी केवल वही लोग जिन्हें यहाँ पे इंचार्ज बनाया गया है यहाँ पे उस टापू का, तीनों एम्पायर ने मिलकर वही केवल यहाँ पे जानते हैं कि टापू के अंदर असलियत में क्या चल रहा है। अभी मैं भी यहाँ पे तुम्हारी तरह ही हूँ ब्रदर चुयू, मैं भी केवल वही देख रहा हूँ जो तुम देख सकते हो। यहाँ पे तुम क्या सोचते हो ब्रदर सिंह? ये सुन के फिर बॉस दिन बोलते हैं यहाँ पे कोई बंदा ताकतवर भी हो सकता है, कमजोर भी हो सकता है, यहाँ पे किसी की किस्मत अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। ये तो यहाँ पे नसीब का खेल है कि किस जूनियर के हाथ में क्रिस्टल स्टोन आते हैं और कौन उन्हें यहाँ पे आखिर तक रख पाता है। हम तो केवल अब यहाँ पे केवल देख सकते हैं। इतने में फिर हुसैन चिल्ला के बोलता है देखो यहाँ पे एक बंदा जिसके पास यहाँ पे 97 क्रिस्टल है वो यहाँ पे मीट करने वाला, टकराने वाला है यहाँ पे दूसरे बंदे के साथ जिसके पास यहाँ पे केवल 47 क्रिस्टल है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं वो बंदे यहाँ पे लियन और वो एक टोपी वाला बंदा होता है।
फिर हमें यहाँ पे लियन दिखाया जाता है जो यहाँ पे आगे बढ़ रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है मैंने अभी तक केवल यहाँ पे 47 क्रिस्टल ही इकट्ठा किए, बस मुझे यहाँ पे एक मोटी पार्टी को ढूंढना होगा जिसके पास हमें बहुत ज़्यादा क्रिस्टल स्टोन है, तब जाके इस टापू पे मेरा आना यहाँ पे कामयाब होगा, मेरा मिशन कंप्लीट होगा। इतने में फिर लियन एक जगह रुक जाता है और बोलता है क्या बात है, किस्मत से जो बंदा अभी मेरा पीछा करने की सोच रहा है मेरे पीछे लगा हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है उसके पास यहाँ पे काफ़ी क्रिस्टल स्टोन है, मैं महसूस कर पा रहा हूँ। ये सोचते ही फिर लियन यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करता है और तुरंत ही वहाँ से भागता है, उस जगह से यहाँ पे दूर होने की कोशिश करता है जहाँ पे वो खड़ा था और फिर चिल्ला के बोलता है सामने आओ। इतने में फिर यहाँ पे हम देखते हैं लियन के हाथ को कोई चीज़ यहाँ पे चीर के चली जाती है, जिसे देख के लियन मन में सोचता है ये क्या था और बाद में लियन वहाँ से दूर जाने की कोशिश करता है उस जगह से। इतने में फिर लियन यहाँ पे एक पत्ते को नोटिस करता है और फिर उसे घूर के देखता है, तो उतने में यहाँ पे हम देखते हैं कि उसमें छेद हो जाता है, जिसे देख के लियन को पता चल जाता है कि यहाँ पे बारिश के अंदर से वो अटैक आ रहे हैं यहाँ पे, जिसके बाद लियन सीधा अपनी टाइटन बॉडी को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वो अटैक यहाँ पे लियन की बॉडी को हार्म नहीं कर पाता, चोट नहीं पहुंचा पाता। ये देख के फिर टोपी वाला बंदा सामने आ जाता है और फिर बोलता है तुम रियली यहाँ पे कुछ तो हो, तुम यहाँ पे पहले बंदे हो जिसने यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया है, इतनी जल्दी पता कर लिया कि हिडन अटैक्स, वो छुपे हुए अटैक यहाँ पे बारिश के अंदर से आ रहे हैं, और अपने आप को बचाने के लिए यहाँ पे अपनी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फिजिकल स्ट्रेंथनिंग स्किल भी अप्लाई कर ली। अगर यहाँ पे कोई और होता तो उसे यहाँ पे पता भी नहीं चलता कि उसकी बॉडी में यहाँ पे इतने छेद हो चुके हैं जिसकी वजह से वो मर गया, यहाँ पे उसे पता भी नहीं होता उसके मरने का कारण भी। ये सब सुन के फिर लियन बोलता है वो काले बादल जो यहाँ पे आसमान के अंदर है वो यहाँ पे बरसात के बादल नहीं है, उन्हें बनाने में यहाँ पे यान IQ यूज किया गया है और 5 एलिमेंट की पावर यूज करके उनके अंदर से पानी भी निकाला जा रहा है, यानी कि ये पक्का यहाँ पे रेन बाउंड्री फॉर्मेशन होगा। ये सुन के फिर छतरी वाला बंदा बोलता है मार्शल आर्ट फिल्म सिटी के लॉर्ड, लगता है आप यहाँ पे यूं ही फेमस नहीं हो, आपने यहाँ पे रिकॉग्नाइज कर दिया, पहचान लिया, बहुत पहले भुला दी गई रेनबो बाउंड्री फॉर्मेशन को। अब मुझे यहाँ पे भरोसा हो चुका है, मैं बिलीव करता हूँ अफवाह है कि तुमने यहाँ पे एक मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर को अपने केवल एक हाथ के एक अटैक से यहाँ पे मार दिया था गोल्डन क्राउन एरिना के अंदर। ये सुन के फिर लियन बोलता है रेन बाउंड्री फॉर्मेशन यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट 7th एलिमेंट बाउंड्री फॉर्मेशन के अंदर आता है, जो यहाँ पे एसेंस गैदर कर सकता है वाटर का, पानी का यहाँ पे इस दुनिया के अंदर, और बाद में उसे एक अटैक की तौर पे यूज कर सकता है। ये उनमें से कुछ स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्मेशन के अंदर से आता है जो यहाँ पे एशियन टाइम से पास डाउन हुए हैं, मिले हैं। कुछ समय पहले यहाँ पे मेरा एक पुराना दोस्त चाहता था सारे 7th एलिमेंट बाउंड्री फॉर्मेशन को यहाँ पे कलेक्ट करना और बाद में उन सबको कंबाइन करके यहाँ पे एक बनाना चाहता था, पर उसकी बदकिस्मती थी कि यहाँ पे उनमें से काफी ज्यादा ऐसे स्टेट में थे जो यहाँ पे डिसअपियर हो चुके थे, गायब ही हो चुके थे पूरी तरह से। और अब मुझे यहाँ पे पूरी तरह से क्लियरली पता नहीं कि और ज्यादा प्रोग्रेस हुई उसने यहाँ पे इतने सालों में की है या नहीं की है, लेकिन यहाँ पे एक मार्शल आर्ट किंग या फिर मार्शल आर्ट ग्रैंड मास्टर के लेवल के कल्टीवेशन पे तो यहाँ पे इम्पॉसिबल है, नामुमकिन है यहाँ पे इस जैसा फॉर्मेशन का इस्तेमाल कर सको तुम यहाँ पे अकेले, जिसका यहाँ पे एक ही मतलब होता है, एक ही एक्सप्लेनेशन होता है कि तुम्हारे पास यहाँ पे रेनबो बाउंड्री फॉर्मेशन यहाँ पे एक रोल के अंदर यहाँ पे स्टोर किया हुआ है, बना हुआ है, जो तुम्हारे पास है। अब ना ही केवल तुम मुझे मेरे हाथों में क्रिस्टल स्टोन दोगे, पर साथ ही में वो स्क्रोल भी दो चाहिए जिसके ऊपर रेनबो बाउंड्री फॉर्मेशन है। और इसी के साथ आज का एक और एपिसोड कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा। मुझे पता है थोड़ी सी ज़्यादा देर हो गई है यहाँ पे, पर लेकिन मैं यहाँ पे एक नई सीरीज़ ढूंढ रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लग रहा है, पर मैं अब नई सीरीज़ भी अपलोड करूँगा जिसमें इस लगातार 2 एपिसोड अपलोड होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट सेक्शन तो अपना चालू ही है।